दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हुआ है। तो अब इतने सारे पेपर लीक होने के बाद इतने सारे आंदोलन अब चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि अब इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है। और ये जो पेपर लीक वाला सिस्टम है ये ठीक कैसे होगा इस पर बात करना जरूरी है। किसी को कटघरे में खड़ा करना ये सबसे आसान काम है कि आप सरकार पे आरोप लगा दो, इस्तीफा मांग लो, लेकिन कभी किसी ने सॉल्यूशंस पे बात नहीं की। तो हम इस पे सॉल्यूशंस पर भी बात करने का कोशिश करेंगे और आखिर ये पूरा सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों बात अभी है कि नीट का पेपर, एसएससी का पेपर, टीचर्स वाला पेपर सब जो लीक हो रहा है, ये लीक आखिर मैं ये मान के चलता हूं कि ये पेपर लीक जो है मोदी जी नहीं करते हैं, ये फडणवीस जी नहीं करते हैं, या फिर ये धर्मेंद्र प्रधान ये भी नहीं करते हैं। ये करने वाले कौन होते हैं? या तो हो सकता है जो पेपर सेट करता है वो हो, पेपर जब सेट किया उसी समय एक फोटो खींच लिया, ठीक है। और जब कोई चीज बिकता है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि उसके खरीदार भी होते हैं। तो आखिर पेपर लीक करने से पहले उनको प्रलोभन देता कौन है कि आप पेपर दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। कोई ना कोई तो होगा जो उसको प्रलोभन देता है, चाहे वो बच्चे हो या उसके माता पिता हो या उसके कोचिंग वाले हो या उसके कॉलेज वाले हो, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। पेपर जो सेट करने वाला होता है उसके बाद अप्रूवर के पास जाता होगा, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में जाता होगा, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो इसमें भागीदारी है, और उसके बाद जब सेंटर पे पहुंचता है तो वहां पर लीक हो मतलब कि वहां से भी पेपर लीक हो सकता है। बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे। दोस्तों पेपर लीक तो मैं बहुत छोटी सी घटना बता रहा हूं ना। जब सोचिए भारत में नकली नोट छप सकते हैं, उसका जो डिजाइन होता है, जो पेपर जो नोट का जो डिजाइन होता है, जब वो लीक हो सकता है तो पेपर तो बहुत छोटा सा चीज है ना। सोचिए मतलब कि हमारे बीच के ही लोग हैं ना जो ये सब काम कर रहे हैं। जब नोट छापने वाला जो ढांचा होता है, डाई होता है, डिजाइन होता है, जब वो चोरी हो सकता है, दूसरे तक पहुंच सकता है, तो पेपर लीक क्यों नहीं हो सकता है? दोस्तों मैं जब बच्चा था, 10वीं का परीक्षा, मैट्रिक का परीक्षा दे रहा था, तो मुझे अभी भी याद है परीक्षा के समय तो सारे विद्यार्थी टेंशन में होते ही हैं वैसे, क्योंकि परीक्षा का प्रेशर होता है। और उस बीच हमें पता चला कि हमारा फिजिक्स का पेपर लीक हो गया और पेपर हो जाता है कैंसिल। अब सोचिए पेपर कैंसिल होने के बाद 1 महीना के बाद पेपर री एग्जाम के लिए होता है। सोचिए हम लोगों ने जो प्लानिंग कर रखी थी कि परीक्षा इस डेट को खत्म होगा, इसके बाद हम लोग यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन हम लोग को एडिशनल 1 महीना उस अगेन टेंशन में हम लोग को बिताना पड़ा। उसके बाद दोस्तों जब मैं इंटर में आया तो इंटर में भी हमें पता चला कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि उसमें एग्जाम कैंसिल नहीं किया था, सिर्फ लीक हुआ था और कुछ लोगों को पेपर मिले भी थे। और उसके बाद उस समय तो हम लोग बहुत छोटे थे, हमें उतना ज्यादा पता नहीं था कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरा पेपर लीक होता है, ठीक है ना। और हम लोग जैसे लोग हैं वो भुक्तभोगी हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया है वो बहुत अच्छे से होते हैं, भुक्तभोगी वो भी होते हैं। सोचिए कि जब कोई एग्जाम होता है, तो जो मैं एक गरीब बच्चे की बात करता हूं, एग्जाम होता है तो जैसे तैसे करके वो
फॉर्म भरता है, ठीक है ना, फिर उसका सेंटर जहां पड़ता है वहां पर जाता है, होटल में रुकने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो मैंने स्टेशन पर रात बिताते हुए लोगों को देखा है। स्टेशन पर रात बिताता है, फिर स्टेशन पर ही तैयार होकर वो सेंटर तक जाता है, एग्जाम लिखता है खुशी खुशी, और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक था। अब सोचिए, एक गरीब आदमी किस व्यवस्था करके, उधारी पैंचा करके एग्जाम देने गया था, पेपर कैंसिल होता है। अब सोचिए, एग्जाम उसको फिर से देने जाना पड़ेगा, उसको उतना व्यवस्था फिर से करना पड़ेगा, उतना जो झेल कर एक बार गया तो उसको फिर से उतना चीज झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है ना कि सेंटर मेरा यहाँ, मेरा घर यहीं है तो मेरे घर के बाजू वाले स्कूल या कॉलेज में सेंटर रहेगा, ऐसा नहीं होता है ना। दूर होता है सेंटर, वहां जाना आना व्यवस्था करना दिन भर। कई कई बार तो देखा है मैंने बच्चों के माता पिता को, मैं खुद अपने बच्चों का एग्जाम दिलाने जाता हूं तो दिन भर धूप में बैठे रहते हैं, 3-3 घंटा 4-4 घंटा, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, बैठे रहते हैं। दूर सेंटर होता है तो लेकर जाते हैं। तो ये सबकी प्रॉब्लम है दोस्तों। इसके लिए मैं सिस्टम को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा, और हमारे बीच जो लालची लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि सिर्फ मेरा ही बच्चा आगे बढ़े। जो पेपर लीक होता है वो गरीब के बच्चों को नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना आप। ये कोई रईस के बच्चे को ही मिलता है। जो पैसे वाले होते हैं इनको लगता है कि मेरा बेटा टॉप करे, मेरा बेटा फलाने कॉलेज में जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा, मतलब बेटा बेटी जो भी हो, मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टॉप के कॉलेज में जाए, सरकारी नौकरी ले, सिर्फ मेरा ही हो, बाकी दुनिया में कोई न काम करे, कोई अच्छा कॉलेज में ना पढ़े, कोई अच्छे न जाए। तो दोस्तों, ये सिस्टम बहुत खराब है हमारे देश का। न्याय तंत्र, पेपर लीक होता है, जो पेपर लीक में शामिल होते हैं लोग पकड़ाते हैं, लेकिन फिर छूट जाते हैं, बेल पर आ जाते हैं, और चूंकि उसका धंधा है ये, तो फिर वो स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं होता कि दोबारा नहीं करता है ना। हमारे देश का कानून इतना लचर है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सिर्फ आप प्रधानमंत्री मोदी को, स्टेट के मुख्यमंत्री को या फिर शिक्षा मंत्री को आप इस्तीफा मांगकर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रोग बहुत पुराना है। जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, 1996 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय होता, आई एम श्योर कि उससे पहले भी होता होगा, और उसके बाद से तो अभी देख ही रहे हैं। मैं भी जब तैयारी करता था तो कितने एग्जाम्स में देने जाता था तो पता चलता था कि पेपर लीक हो चुका है और सिलेक्शन होता नहीं था। तो जिनको पेपर मिला है उसका सिलेक्शन होता था। तो भुक्तभोगी हूं भाई मैं, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, भुक्तभोगी हूं। और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के ही बच्चे भुक्तभोगी रहेंगे, हैं, हो रहे हैं। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि पहली बात, मोदी जी आप लेकर आए थे गुड गवर्नेंस। तो जब गुड गवर्नेंस की बात है तो ये पेपर लीक कहां से हो रहा है? और दूसरी बात, जब पेपर लीक हो रहा है तो इतने सालों में सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो पाया? आपने क्यों आज तक कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सेट क्यों नहीं किया कि हाँ उसने किया था ये काम तो उसको देखो फांसी की सजा मिली है या उसका इनकाउंटर किया गया है? ये है ही नहीं। और न्याय प्रणाली तो आपको तो पता ही है, न्यायपालिका स्वयं भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार पे बातें करती है। बातें करने को कह दो न्यायपालिका से तो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय यहां वहां जा कर 1-1 घंटा भाषण देंगे, लेकिन अपने सिस्टम में सुधार करने के लिए कहो तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लेते हैं। ये सही नहीं है। न्यायपालिका को इस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा और पेपर लीक को सीरियस क्राइम इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाकर इसमें कुछ मूलभूत सुधार हो सकता है। नहीं तो इससे पहले वाले पीढ़ी में हम भुक्तभोगी थे, मेरे आने वाले पीढ़ी में हमारे बच्चे भुक्तभोगी होंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। कोई भी हो, किसी भी सिस्टम पर, मैंने आज तक किसी से भी
ये सिस्टम ठीक करने की बात मैंने सुनी ही नहीं है। सब लोग प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दो, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दो, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, लेकिन जनता पब्लिक को किसी ने जिम्मेदार नहीं बताया। अगर पेपर लीक करें, कोई खरीदने वाला ना हो सामने, तो क्या पेपर वो लीक करेगा? क्या लीक करके करेगा क्या वो? लेकिन खरीदार है मार्केट में, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें जनता से, अगर ऊपर से ठीक नहीं हो रहा है तो नीचे से ठीक करते हैं ना। हम में और आप में ये जागरूकता लाना पड़ेगा कि पेपर लीक होगा तो हम खरीदेंगे नहीं, लेकिन फिर वही खरीदार हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं शामिल, कॉलेज वाले शामिल होते हैं, पेरेंट्स लोग शामिल होते हैं, तो सबको सुधार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी को ब्लेम कर देने से या इस्तीफा दे देने से ये सिस्टम ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। न्यायपालिका को सुधार करना पड़ेगा, विद इन टाइम फ्रेम में जजमेंट देना पड़ेगा। जो पेपर लीक में इन्वॉल्व है उसको कड़ा से कड़ा सजा देना पड़ेगा। इसके लिए कानून में सुधार करने की जरूरत है तो उसको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये रुकने वाला तो नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब तक लालच हमारे मन में रहेगा, जब तक ये ग्रीड कि हम कुछ बन जाए, पेपर लीक करने वाला भी पैसा के लिए कर रहा है और जो पेपर खरीद रहा है वो भी पैसा के लिए कर रहा है कि हम पैसा देंगे, मेरा बच्चा टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आगे फिर पैसा कमाएगा। तो ये सारा चीज है। लेकिन अब क्या बताएं दोस्तों, हर एक समय पेपर लीक होने से छात्रों में कितनी ट्रॉमा होती है। छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। छात्रों से भी मैं कहूंगा कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। जीवन तो संघर्ष है और एक पेपर लीक होने से आपको कोई रोक पाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर आप में टैलेंट है तो, अगर आप में टैलेंट है तो जिंदगी में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और हर चीज का डेस्टिनी होता है और डेस्टिनी को मान के चलिए कि ये चीज होगा तो होगा। आप मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, आप सफल जरूर होंगे अगर आप में स्किल है तो, टैलेंट है तो। बाकी पेपर लीक हो जाने से अगर कोई ये सोचता है कि हम आगे बढ़ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कहीं ना कहीं तो वो पकड़ा ही जाएगा। चोर कितना भी समझदार हो, होशियार हो, कहीं ना कहीं उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि सिस्टम कैसे ठीक हो पाएगा। कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, बाय।